हम एक गरीब परिवार हैं और हमने उसे बहुत कठिनाई के साथ पाला। वह डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत करती थी। वह सिर्फ पढ़ाई 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 करती थी। सारे सपने एक ही रात में चूर चूर हो गए हैं। हमने उसे काम करने के लिए भेजा और अस्पताल ने हमें उसका शव दिया। हमारे लिए सब खत्म हो गया है। मेरी बेटी वापस नहीं आ रही। मैं कभी उसकी आवाज़ या हंसी नहीं सुन पाऊँगा। अब मैं सिर्फ उसके न्याय की गुहार कर सकता हूँ। यह बोल उस लाचार बाप के हैं जिसकी इकलौती बेटी के साथ 8-9 अगस्त की दरमियानी रात वो हुआ जिसकी कल्पना उन्होंने कभी की ही नहीं थी। जिस कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज को जूनियर ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता सबसे सुरक्षित मानते थे, वहीं उसके साथ ऐसी दरिंदगी। हैवान की शक्ल में उस रात आया वह दरिंदा जैसे सब नोच डालना चाहता था। उसके सिर्फ हवस सवार थी। घटना को 14 दिन बीत चुके हैं। सीबीआई 22 अगस्त यानी गुरुवार को स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगी। तब शायद उस रात के दबे राज बाहर आएँ। लेकिन उससे पहले हम आपको 8-9 अगस्त की रात की वारदात और अगली सुबह लाश मिलने से लेकर एफआईआर तक हर एक पल, हर एक क्षण की जानकारी देते हैं। तो आइए। कोलकाता महिला डॉक्टर रेप केस का मुख्य आरोपी घटना की तारीख यानी 8 और 9 अगस्त को कुल 4 बार आरजी कर मेडिकल अस्पताल के अंदर गया था। 3 बार तो राउंड मारा, बाहर निकल गया। चौथी बार जब गया तो बाहर आने के बाद उसके दामन में एक महिला के खून के दाग थे। पहले संजय रॉय यानी आरोपी ने 8 अगस्त को अपने एक साथी के साथ शराब पी। फिर कोलकाता के मशहूर रेड लाइट एरिया सोनाकांची गया। साथी भी संजय राय की तरह ही एक सिविक वॉलंटियर था। दोनों वहां गए और फिर उसके बाद एक और रेड लाइट एरिया चेतना इलाका गए। दोनों ही बार संजय रॉय अंदर नहीं गया। इसके बाद अपने साथी के साथ संजय रॉय एक लड़की को भद्दे कमेंट किया, डांट खाई, पर निर्लज पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद दोनों फिर अस्पताल पहुंचे, फिर शराब पी। उसका दोस्त इसके बाद बाइक बुक कर घर चला गया, लेकिन संजय उस वक्त वहीं रहा। इसके बाद संजय अस्पताल में अंदर आता है। जैसा भी बताया कि फिर लास्ट बार वह 9 अगस्त की सुबह 4 बजे अस्पताल की तीसरी मंजिल के सेमिनार हॉल के अंदर गया। वहाँ उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। उसने देखा कि लड़की अकेली है, आराम कर रही है। उसे देखते ही नशे में धुत हैवान संजय उसके पास गया और ज़बरदस्ती करने लगा। अचानक अनजान लड़के को देख बदहवास व जूनियर डॉक्टर चीखी चिल्लाई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। मुंह दबाने के चलते किसी को कोई आवाज़ भी नहीं पहुंची। दरिंदे ने उसके साथ वहशीपन की सारी हदें पार करते हुए उसके हर अंग को क्षति पहुंचाई। नशे में उसने उस बेचारी महिला के साथ तब तक रेप किया जब तक उसकी जान नहीं चली गई। नशा उतरते ही उसने लेडी डॉक्टर के शव को पास पड़े गद्दे में लिटा दिया और किसी को शक ना हो, उसने उसके टूटे हाथ को उसके चेहरे पर रख दिया, लगे कि महिला डॉक्टर सो रही। इसके बाद दरिंदा संजय वहां से चला गया। घटना के बाद पहली बार उस महिला डॉक्टर को बुलाने उसका एक कलीग आया। उसे लगा कि शायद वो सो रही है, तो वो लौट गया, क्योंकि उसने इंतजाम ही ऐसा किया था यानी संजय रॉय ने कि शक ही ना हो। क्या उसे देखकर किसी को ऐसा धोखा भी हो सकता है? तो इसके जवाब में डॉक्टर ने कहा कि लाश के पास ही एक बेंच रखी थी, जिसके ओट से उसने डॉक्टर को देखा और उसे लगा कि वह सो रही है। यानी सीन ऑफ क्राइम को वारदात के साथ अपने तरह से फैब्रिकेट करने की भी कोशिश की गई। तो सवाल ये भी कि क्या ट्रेनी डॉक्टर की हत्या कहीं और हुई और लाश को सेमिनार रूम में लाकर फेंक दिया गया? अब ये तो सीबीआई अपने स्टेटस रिपोर्ट में ही बता पाएगी। यह सब पता लगते सुबह 6 बज चुके थे। वारदात 9 अगस्त सुबह 4 बजे हुई और 2 घंटे बाद 6 बजे पूरे कॉलेज और अस्पताल को पता चल गया कि ऐसा क्राइम हो गया है। जूनियर महिला डॉक्टर के साथ हुए इस जघन्य वारदात के बाद उसके घर वालों को कुछ नहीं बताया गया। 9 अगस्त की ही सुबह 7 बजे पहला कॉल गया। कॉल डिटेल रिकॉर्ड के मुताबिक ठीक यही वक्त था जब आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के मोबाइल पर पहला फ़ोन आया। फ़ोन करने वाला अस्पताल का एक स्टाफ था। उसने डॉक्टर घोष को पहली बार ये जानकारी दी कि चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में तैनात ट्रेनी जूनियर डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में पड़ी।
पूरी जानकारी देने के बाद फ़ोन कट गया। अगले कुछ मिनटों में फ़ोन करने वाले शख्स ने अब डॉक्टर घोष को व्हाट्सएप पर उसी जूनियर डॉक्टर के लाश की तस्वीर भेजी। लाश तब तक सेमिनार हॉल में ही पड़ी थी। डॉक्टर संदीप घोष आरजी कर अस्पताल से लगभग आधे घंटे की दूरी पर फूल बगान इलाके में रहते हैं। खबर मिलने के बाद ही वो अस्पताल जाने के लिए तैयार हुए। उन्हें रेडी होकर आने में लगभग 1 घंटा लग गया। 8 बजे सुबह 8 बजे संदीप घोष अस्पताल पहुंचे। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक कोलकाता पुलिस तो न इस बारे में पता था और न ही पीड़िता के माँ बाप को बताया गया। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में पड़ी लाश की खबर अब तक पूरे अस्पताल में फैल चुकी थी। तमाम डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, यहाँ तक कि अस्पताल के बाकी कर्मचारी भी सेमिनार हॉल तक पहुँच चुके थे। लेकिन डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ होने और क्राइम सीन की अहमियत जानने के बावजूद हर कोई जाने अनजाने क्राइम सीन के सबूतों को अपने जूतों, चप्पलों और हाथों के निशान से मिटाता रहा। लाश के इर्द गिर्द शायद ही ऐसी कोई चीज़ हो जिस पर भीड़ ने अनजाने में अपनी निशानियां न छोड़ी हो। ये वो पल था जब मौकाए वारदात से सबूतों के साथ सबसे ज़्यादा खिलवाड़ हुआ। उधर डॉक्टर संदीप घोष फ़ोन पर जानकारी मिलने के बाद लगभग सुबह 8 बजे अस्पताल पहुंच चुके थे, जैसा हमने बताया। अब वो भी सीधे सेमिनार हॉल गए। जूनियर डॉक्टर की लाश अभी भी वहीं वैसे ही पड़ी थी। चूँकि अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने पहले ही नब्ज़ और धड़कनों से पता लगा लिया था कि जूनियर डॉक्टर अब जिंदा नहीं है। अस्पताल के अपने तमाम खास लोगों से बात करने के बाद डॉक्टर घोष ने पहली बार सुबह 9 बजे यानी आने के 1 घंटे बाद खुद ही पुलिस को जूनियर डॉक्टर की लाश की जानकारी दी। यानी लाश देखे जाने के पूरे 3 घंटे बाद पहली बार पुलिस को लाश की जानकारी दी गई। इसके बाद सुबह 10:53 पर पहली बार आरजी कर अस्पताल से जूनियर डॉक्टर की मां को फ़ोन गया। यानी लाश मिलने के 4 घंटे और 53 मिनट बाद फ़ोन करने वाले ने पहले तो बताया कि बीमार है, फिर कह दिया कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। बदहवास माता पिता 12 बजे के करीब अस्पताल पहुंचे और उन्हें फिर यही दिलासा दिया गया। लेकिन डेड बॉडी 3 घंटे बाद यानी दोपहर 3 बजे दिखाई गई। दोपहर 3 बजे मॉर्चरी विभाग में डेड बॉडी देखते ही मां ने कह दिया कि यह तो मर्डर है, सुसाइड नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी बेटी के हर अंग जख्म से हरे थे और तन पर सिर्फ एक कपड़ा था। पिता ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें शक है कि उनकी बेटी का कत्ल सेमिनार हॉल में नहीं हुआ है, बल्कि उसे मारने के बाद लाश यहां लाकर फेंक दी गई। शनिवार आते आते डॉक्टर की मौत और रेप की बातें धीरे धीरे अस्पताल की चारदीवारी से निकलकर पहले कोलकाता और फिर पूरे देश तक पहुंच गई। एक साथ दर्जनों थ्योरी हवा में तैरने लगी। धरना प्रदर्शन, आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले उसी आरजी कर अस्पताल से शुरू हुई जहां ये पूरा वाकया हुआ था, जहां जूनियर डॉक्टर की लाश मिली थी। लेकिन फिर देखते ही देखते पूरे देश के डॉक्टर इस आंदोलन में शामिल हो गए। अब अस्पताल प्रशासन से हटकर पहले उंगली ममता सरकार, फिर कोलकाता पुलिस, इसके बाद कोलकाता के पुलिस कमिश्नर की तरफ घूमने लगी। फिर बीच में कोलकाता हाई कोर्ट आया। आनंद फानन में मामला सीबीआई को सौंपा गया। अब सीबीआई की टीम भी फ़ौरन दिल्ली से कोलकाता कूच कर गई और फिर जांच शुरू हुई। सीबीआई के पास मामला है, केस को 7 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया। नहीं, सीबीआई के पास 7 दिन से ज़्यादा का केस, अब 7 दिन से ज़्यादा केस हो गया उनके पास। 22 अगस्त को जब सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी जाएगी यानी गुरुवार को, तो देखना होगा कि उस रात के सच कितने निकल कर बाहर आते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। हम और आप बस यही दुआ करें कि इस केस की जल्द से जल्द सुनवाई हो और इससे जुड़े हर उस आरोपी को सज़ा मिले और उस बेटी के साथ न्याय हो। नमस्कार।